आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और मटर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दूर के देश में एक शानदार राज्य था जिसमें एक महान किला था। किले के अंदर एक सुंदर राजकुमार रहता था जो बहुत असंतुष्ट था। उसे अपने जीवन और अपने राज्य को साझा करने के लिए एक सच्ची राजकुमारी की खोज थी, लेकिन उसकी खोज सफल नहीं हो रही थी। राज्य में बहुत सारी सुंदर कन्याएं थीं जो सभी सच्ची राजकुमारियों का दावा करती थी, लेकिन कोई भी वास्तविक नहीं लग रही। राजकुमार हर जगह जाता, हर कन्या से मिलता, लेकिन हर बार निराश लौट आता। ये सच्ची राजकुमारियों की पहचान करना असंभव है। उसने अपने पिता राजा को शिकायत की। धैर्य रखो मेरे बेटे, जब सच्ची राजकुमारी आएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। राजा ने एक बुद्धिमान मुस्कान के साथ उत्तर दिया। राजकुमार ने सिर झुकाया, थोड़ा अधिक आशा महसूस करते हुए, और अपने कक्ष में विश्राम करने चला गया। उस शाम एक भयानक तूफान राज्य में आ गया। बिजली आसमान में चमकी और बारिश किले की छत को बाजार की हजारों घोड़ों की तरह पीटी थी। इस आंधी के बीच किले के दरवाजे पर एक भीगी हुई, कंपती हुई युवती खड़ी थी। मैं एक सच्ची राजकुमारी हूँ, उसने कहा। क्या मुझे कृपया सूखे कपड़े और रात के लिए आराम करने का स्थान मिल सकता है? राजा ने उसका स्वागत किया। वह एक सच्ची राजकुमारी होने का दावा करती है। उन्होंने बुजुर्ग रानी माता को सूचित किया। रानी माता चुप रही, लेकिन अपने मन में सोची, हम जल्द ही देखेंगे। रानी माता ने राजकुमारी को एक नाइट गाउन दिया और कहा, मैं आपके कमरे की तैयारी करती हूँ, तब तक इसे पहन लो। फिर वह काम करने लगी, एक बहुत ही असाधारण तरीके से। पहले रानी माता ने बिस्तर से चादर और गद्दे को हटा दिया। फिर उन्होंने बिस्तर पर एक मटर रखा। मटर के ऊपर उन्होंने 20 गद्दे डाले, प्रत्येक परत को एक नरम रजाई से अलग किया। अंत में उन्होंने ऊपर के बिस्तर को कपड़े से ढक दिया। जब राजकुमारी आई तब बिस्तर इतना ऊंचा था कि उसे उसमें प्रवेश करने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता थी। उसने सीढ़ी चढ़ी, गद्दे के ऊपर चली गई और अपनी मोमबत्ती बुझा दी। अगले सुबह नाश्ते में रानी माता ने राजकुमारी से पूछा, प्यारी राजकुमारी, क्या आप अच्छे से तो सोई ना? ओह, बिल्कुल अच्छे से नहीं। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके मेहमान नवाजी की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन रात भर कुछ हट्टा कट्टा और असहनीय बिस्तर के नीचे मुझे चुभ रहा था। रानी माता ने राजकुमार को देखा और कहा, मुझे लगता है हमने तुम्हारी सच्ची राजकुमारी को पहचान लिया है। केवल एक असली राजकुमारी ही एक मटर को 20 गद्दों और 20 रजाई के बीच में से भी महसूस करने में इतनी संवेदनशील हो सकती है। तुम्हें उससे तत्काल विवाह करना चाहिए। राजकुमार उत्साहित हो गया। वह राजकुमारी के पास बढ़ गया और पूछा, प्रिय राजकुमारी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजकुमारी ने पौष्टिक नाश्ता पूरा किया और कहा, एक शर्त पर। एक मीठी मुस्कान के साथ उसने कहा, मेरे प्रिय राजकुमार, वादा करो कि इस दिन से आगे जो भी मटर इस किले में आता है वह केवल खाने के लिए होगा, सोने के लिए नहीं। राजकुमार हंस पड़े और कहा, मैं वादा करता हूँ। और इस प्रकार वे सभी खुशहाली से अपना जीवन गुजारने लगे।